3 मुसाफिर सफ़र करते हुए एक पहाड़ की गार में पहुँचे और वहाँ पर इबादत में मशगूल हो गए। अचानक एक पत्थर ऊपर से लुढ़क कर गार के दहाने पर आ लगा। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो दरवाज़ा बंद करने के लिए ही बनाया गया हो। चुनाचे उन लोगों को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया। परेशान होकर ये लोग एक दूसरे से कहने लगे, खुदा की कसम, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है मगर ये कि खुदा ही कोई लुत्फ़ो करम फरमाए। कोई नेक काम करें, खुलूस के साथ दुआ करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। उनमें से पहला शख्स कहता है, पालने वाले, तू तो जानता है कि मैं एक खूबसूरत औरत का आशिक हो गया था। मैंने बहुत ज़्यादा मालो दौलत उसे दिया ताकि वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन जो ही उसके पास गया दोज़ख की याद आ गई, जिसके नतीजे में मैं उससे अलग हो गया। पालने वाले, उसी अमल का वास्ता हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा और हमारे लिए निजात का सामान फराहम कर दे। बस जैसे ही उसने ये कहा तो वो पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। दूसरे ने कहा, पालने वाले, तू जानता है कि एक रोज़ मैं खेतों में काम करने के लिए कुछ मजदूर लाया। आधा दिरहम उनकी मजदूरी मुअय्यन की। गुरूब के वक्त उनमें से एक ने कहा, मैंने 2 मजदूरों के बराबर काम किया है, लिहाजा मुझे 1 दिरहम दीजिए। मैंने नहीं दिया। वो मुझसे नाराज़ होकर चला गया। फिर इसके बाद मैंने उस आधे दिरहम का ज़मीन में बीज डाल दिया और उस साल बहुत बरकत हुई। एक रोज़ वो मज़दूर आया और उसने अपनी मजदूरी का मुतालबा किया तो मैंने उसको 18,000 दिरहम दिए जो मैंने उस ज़रात से हासिल किए थे और चंद साल से इस रकम को रखे हुए था। ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए अंजाम दिया था। तुझे उसी काम का वास्ता हमको निजात दे दे। चुनाचे वो पत्थर थोड़ा सा और खिसक गया। तीसरे ने कहा, पालने वाले, तू खूब जानता है कि एक रोज़ मेरे माँ बाप सो रहे थे। मैं उनके लिए किसी बर्तन में दूध लेकर गया। मैंने सोचा कि अगर ये दूध का बर्तन ज़मीन पर रख दूं तो कहीं वालिदैन जाग ना जाएं, लिहाजा मैंने उन्हें बेदार नहीं किया बल्कि वो दूध का बर्तन लिए खड़ा रहा यहाँ तक कि वो खुद से बेदार हों। पालने वाले, तू खूब जानता है कि मैंने वो काम और वो जहमत सिर्फ तेरी रज़ा के लिए उठाई थी। पालने वाले, उसी काम के सदका में हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। चुनाचे उस शख्स की दुआ से पत्थर और खिसका और ये तीनों उस गार से बाहर निकल आए। एक दिन शैतान अपने हाथों में जंजीर और रस्सियाँ लिए हुए पैगम्बर खुदा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के सामने ज़ाहिर हुआ। हज़रत याह्या ने पूछा, ए इब्लीस, तेरे हाथों में ये रस्सियाँ कैसी हैं? शैतान ने कहा, ये रस्सियाँ वो मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात हैं जो आदमी के अंदर पाई जाती हैं। हज़रत याह्या ने पूछा, इनमें से कोई एक मेरे लिए भी है? इब्लीस ने कहा, हाँ, जिस वक्त आप पेट भरकर खा लेते हैं तो भारीपन पैदा हो जाता है और नमाज, मुनाजात और ज़िक्र खुदा में पहले जैसी रग़बत बाकी नहीं रहती। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की कसम, अब इसके बाद मैं कभी पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा। इब्लीस ने कहा, खुदा की कसम, अब इसके बाद मैं कभी सच न बोलूँगा और ना ही किसी मुसलमान को नसीहत करूँगा। कदीम ज़माने में एक शख्स इस बात के लिए कोशां था कि दुनिया को हलाल तरीके से कमाए और दौलतमंद बन जाए, लेकिन ये ना हो सका तो फिर वो हराम के चक्कर में पड़ गया ताकि इस तरीके से अपनी दुनिया संवार ले, लेकिन वो भी मुमकिन ना हुआ। एक दिन शैतान मलऊन उस शख्स की नज़रों के सामने ज़ाहिर हुआ और उससे कहा, तुमने हलाल रास्ते से दौलतमंद बनना चाहा जो ना हो सका, फिर हराम रास्ते से कोशिश की, वो भी मुमकिन ना हुआ। क्या मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बता दूं जिससे तुम्हारा माल ज़्यादा हो जाए और दुनियावी चमक दमक में इजाफा हो और पैरवी करने वाले अफराद की तादाद बढ़ जाए? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। शैतान ने कहा, एक नया दीन बना डालो और लोगों को उसकी तरफ दावत दो। उस शख्स ने शैतान के मशवरे पर अमल किया। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे और उस रास्ते से उसे जो कुछ चाहिए था मिल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंजाम के सिलसिले में जब उसने गौर फिक्र से काम लिया तो परेशान हो गया कि उसने ये क्या कर डाला। थोड़ी सी दौलत के लिए उसने लोगों को हक से गुमराह करके उन्हें अपने पीछे लगा लिया।
اب روज़े क़यामत खुदा को क्या जवाब देगा। ये सोच सोच कर वो बहुत शर्मसार हुआ और ख़ुद कलामी करने लगा कि मैं नहीं समझता कि मेरी तौबा कबूल होगी। हाँ, बस एक ही सूरत दिखाई देती है कि जिन लोगों को गुमराह किया है उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया जाए। दूसरे दिन वो शख्स अपने पैरोकारों और दोस्तों के पास आया और उन्हें बताया कि अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो गलत था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी। यह दीन और आइन शैतानी था जिसे मैंने खुद इजाद किया था। लोगों ने जब ये सुना तो बिगड़ गए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पहली वाली बातें सही थीं, अब तुम शक व तरद्दुद का शिकार होकर गुमराह हो गए हो। उन लोगों ने उसकी बात ना मानी और अपनी गुमराही पर बाकी रहे। जब उस शख्स ने देखा कि कोई चारा नहीं है तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया कि जब तक खुदावंद आलम मेरी तौबा कबूल ना करेगा मैं इन जंजीरों को अपने से जुदा ना करूँगा। खुदावंद आलम ने उस ज़माने के पैगंबर पर वही नाजिल की कि उस शख्स के पास जाकर उससे कहो कि चाहे तुम मुझे इतना पुकारो कि तुम्हारे गले की रगें फट जाएं और बदन का एक एक जोड़ अलहदा हो जाए। कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कि मैं तेरी दुआ और तौबा कबूल ना करूँगा मगर ये कि जो लोग तेरी वजह से गुमराह होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन्हें जिंदा कर और अपने गलत दावे की हकीकत से उन्हें आगाह कर, ताकि वो तेरे खुद साख्ता दीन से राह हक की तरफ पलट जाएं। और ऐ बदबख्त, ये काम तेरे लिए मुहाल और नामुमकिन है। इसीलिए खुदा रसीदा उल्मा फरमाते हैं कि दोस्तों होशियार रहो, कहीं शैतान और उसके हवारी तुम्हें उन दलाइल के ज़रिए से जो बातिल हैं तुम्हें तुम्हारे दीनों मजहब से फ़रेब दे के बहका न दें। एक अल्लाह वाले साहिब करामत बुजुर्ग आलम दीन ने एक दिन इबलीस को देखा तो उससे कहा, ऐ मलऊन, तूने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? इबलीस ने जवाब दिया, चूँकि मैं रोशन आग से बना था और आदम को तीरा उतार खाक से बनाया गया था, लिहाजा मुझे उन्हें सजदा करते हुए बेइज्जती महसूस हुई। आलम दीन ने कहा, ऐ मलऊन, तू एक फासिक व फाजिर को एक फाहिशा औरत के साथ जना के लिए एक जगह जमा करता है और फिर घर के दरवाजे पर बैठकर उन्हें जना जैसे शर्म आवर और बुरे फेल पर आमादा करता है। उससे तुझे शर्म नहीं आती है, लेकिन आदम सफ़ीउल्लाह को सजदा जो एक अच्छी फितरत है उसे अंजाम देते हुए शर्म आई। वाय हो तुझ पर इस जिल्लत, पस्ती और खारी की वजह से। इबलीस उस आलम दीन की इन बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहा कि उस खुदा की कसम जिसने मुझे हमेशा के लिए मलऊन करार दिया है, अब तक किसी ने मुझे इस तरह जलील और शर्मसार नहीं किया है जैसा तुमने किया है। फिर उसने एक आह भरी और ज़ारो कतार रोने लगा और उस आलिम की निगाहों से गायब हो गया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि रंग बिरंगी ऊंची टोपी जो शहवात, दुनियावी जीनतों, फासिद अकायद और बातिल अदियान वगैरह की अलामत थी, पहने हुए अचानक शैतान जाहिर हुआ और आपके पास आया। करीब आकर उसने टोपी उतार दी और आपके सामने खड़े होकर उसने सलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं शैतान हूँ। हज़रत मूसा ने फरमाया, तू ही शैतान है, खुदा तुझे गारत करे, यहाँ क्यों आया है? शैतान ने कहा, खुदा के नज़दीक आपकी जो मंज़िलत व मकाम है उसके पेश नज़र आपकी ताज़ीम के लिए हाजिर हुआ हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये टोपी कैसी है? उसने कहा, मैं इसी टोपी के ज़रिए आदमी का दिल जीत लेता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बता, वो कौन सा गुनाह है जिसके करने की वजह से तू आदमियों पर आसानी से काबू पा लेता है और उन्हें खुदा की हिदायत से निकालकर गुमराही व जलालत की वादियों में भटकाता और अपनी मुराद पाता है? शैतान ने कहा, जब इंसान अपनी खुद पसंदी की सिफ्त की वजह से खुद अपने आप से राज़ी हो जाता है और अपने नेक कामों को ज़्यादा और गुनाहों को छोटा समझता है। इसके बाद कहा, ऐ मूसा, मैं तुम्हें 3 सिफ्तों की ताकीद करता हूँ। अव्वल ये कि कभी तुम किसी अजनबी औरत के साथ तन्हा ना रहना, क्योंकि मर्द व औरत एक जगह तन्हा होते हैं तो मैं उनका ज़रूर हमदम होता हूँ ताकि उन्हें गुनाह में आलूदा कर दूँ। दूसरा ये कि कभी खुदा से किसी बात का अहद ना करना और अगर अहद करना तो फ़ौरन उसे बजा लाना, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि उसके और वफ़ाए अहद के बीच फासला बढ़ा दूँ।
तीसरे ये कि जब सदका देने का इरादा करो तो उसे फौरन दे दो, क्योंकि जब बंदा सदका देने का इरादा करता है तो मैं उसका हमदम होता हूँ, ताकि उसके और सदका के दरमियान जुदाई डाल दूँ और उसे इस काम से रोक दूँ। ये जुमले कहने के बाद शैतान रोता धोता हुआ चला गया और वो कह रहा था, मेरे सर पर खाक, जो ये बात मैंने मूसा को बताई है, मूसा इसे औलाद आदम को बता देंगे। बनी इसराइल में एक ऐसा आबिद था जिसका पूरा वक्त इबादत में गुजरता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि फलां मुकाम पर एक दरख्त है जिसे लोग पूजते हैं। उस आबिद की दीनी गैरत को जोश आया और उसने खुदा की खुशनुदी के लिए कुल्हाड़ी उठाई और उस दरख्त को काट कर फेंकने के लिए घर से निकल खड़ा हुआ। रास्ते में शैतान बूढ़े शख्स की शक्ल में इंतहाई गुस्से में उसके सामने जाहिर हुआ और उससे पूछा, क्या इरादा है? आबिद ने कहा, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ ताकि गैर खुदा की परस्तिश न की जाए। शैतान ने कहा, अगर खुदा उस दरख्त को कटवाना चाहता तो किसी पैगंबर को इस काम के लिए भेजता। तुम इस फजूल काम के लिए अपनी इबादत को क्यों छोड़कर आ गए हो और वो काम करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और ये काम तुम्हारा है भी नहीं। शैतान अपनी इन बातों से आबिद के दिल में वसवसा करता रहा ताकि उसे इस काम से रोक दे, लेकिन आबिद ने उसकी बातों पर कान नहीं धरा और आखिरकार बात बढ़ गई और नौबत दस्तो गिरेबान तक आ गई। थोड़ी देर के बाद आबिद ने शैतान को उठाकर जमीन पर दे मारा और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। शैतान, जो आबिद के चुंगल में फंस गया था, उसने कहा, मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताऊं। अगर वो पसंद ना आए तो फिर जो दिल में आए करना। आबिद ने कहा, बताओ वो क्या बात है? शैतान ने कहा, अगर उस दरख्त को काटने का इरादा छोड़ दोगे तो मैं हर रात तुम्हें 2 सिक्के दिया करूंगा, जो तुम अपनी तरफ से फकीरों और मोहताजों पर खर्च करना। इस तरह लोगों को फायदा भी पहुंचेगा और तुम्हें सवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं तुम्हें उस दरख्त के काटने का कोई सवाब मिलेगा या नहीं। आबिद ने कहा, चूंकि तुम्हारी ये बात मेरे सवाब और फुकरा के फायदे से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा मान लेता हूँ। उसने शैतान को छोड़ दिया और अपने घर लौट आया। उस रात को शैतान ने उसे 2 सिक्के दिए। वो बहुत खुश हुआ। उसने वो सिक्के फकीरों में बांट दिए। दूसरी रात उसने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन सिक्के उस तक नहीं पहुँचे। दूसरे दिन उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त काटने के लिए चल दिया। रास्ते में फिर पहले दिन की तरह शैतान से मुलाकात हुई। बहसो मुबाहिसा के बाद फिर नौबत हाथापाई तक आ गई। इस मर्तबा शैतान ने आबिद को ज़मीन पर पटक दिया और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और उसे धमकी दी कि अगर तुम अपनी हरकत से बाज ना आए तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। आबिद ने उससे छोड़ देने की इल्तमास की। शैतान ने उसे छोड़ भी दिया। आबिद ने शैतान से पूछा, उस दिन मेरे हाथों में तुम एक चिड़िया की तरह कैसे फंस गए थे और आज तुमने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मेरे सीने पर सवार हो गए? शैतान ने कहा, चूंकि उस दिन तुम सिर्फ खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए निकले थे और तुम्हारी नीयत पाक और खालिस थी और तुम दिल से ये चाहते थे कि खुदा के मुकाबले में उस दरख्त की इबादत ना हो, इसलिए मुझ पर भारी पड़ गए थे। लेकिन आज तुम खुदा की खुशनुदी की बजाय सिक्कों के लिए नाराज हुए हो और उस दरख्त को काटने जा रहे हो। चूंकि उस दिन तुम्हारी नीयत खालिस थी, लिहाजा खुदा ने तुम्हारी मदद की, और जो शख्स खालिस नीयत से कोई अमल अंजाम देता है, मैं उस पर काबू नहीं पा सकता। लेकिन आज तुम्हारा काम नफसानी ख्वाहिशात के लिए था, इसीलिए जलीलो ख्वार हो गए। जब शैतान को बारगाहे इलाही से निकाला गया तो उसने खुदा से दुआ की, माबूद, मेरी 6000 साल की इबादतों का क्या हशर होगा? उससे पूछा गया, तुझे इसके बदले में जो चाहिए मिल जाएगा। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक की मोहलत चाहिए। उससे कहा गया, तुझे वक्त मालूम तक की मोहलत दी जाती है। दोबारा शैतान ने दरख्वास्त की कि मुझे इतनी कुदरत भी दे दे कि आदमियों के दिल में वसवसा पैदा कर सकूं। खुदा की हिकमत व मसलहत की बिना पर उसे वो इख्तियार भी दे दिया गया। जब अबू अल बशर आदम अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई तो वो बहुत रोए और अर्ज किया, परवरदिगार, अब जबकि तूने शैतान को इतनी मोहलत और ऐसी कुदरत दे दी तो मेरी औलाद ऐसे दुश्मन के सामने बेचारी हो गई। अब इसका अंजाम क्या होगा? आवाज़ आई, ए आदम,
ہر شیطان کے مقابلے میں ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو شیطانی وسوسوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے نیکی اور پاکیزگی کی رغبت دلائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مومن کے دل میں 2 کان ہوتے ہیں، ایک کان میں فرشتہ پھونکتا ہے اور دوسرے کان میں وسواس خناس پھونکتا ہے، اور خداوند عالم فرشتے کے ذریعے مومن کی حفاظت اور مدد کرتا ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر کھڑے ہوئے تھے کہ ابلیس ظاہر ہوا اور اس نے ان سے کہا، اے روح اللہ، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا جو چاہتا ہے کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ اس بلندی سے نیچے گر جائیں تو خدا آپ کو بچا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ شیطان نے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو خود کو اس بلندی سے نیچے گرا دیجئے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا بچاتا ہے یا نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس سے فرمایا، اے ملعون، یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ خدا کا امتحان لے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ خدا بندے کی آزمائش کرے، اور یہ بات بالکل غلط ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو صرف تیرے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس بلندی سے کود جاؤں، لیکن اسی خدا نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے آدمیوں کو اس کام سے روکا ہے، کیونکہ یہ خودکشی کا عمل ہے اور حرام ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی قصد و ارادہ کے اگر گر جاؤں اور خدا زندہ بھی رکھنا چاہے تو وہ صحیح و سالم رکھ سکتا ہے۔ ایک دن شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، کیا تمہارا پروردگار پوری زمین کو ایک انڈے میں اس طرح کہ نہ انڈا بڑا ہونے پائے اور نہ زمین چھوٹی ہونے پائے داخل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان کی یہ بات مغالطہ اور باطل قیاس کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، لعنت ہو تجھ پر، یقیناً خدا کو ناتوانی کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے علاوہ کون طاقتور ہے جو زمین کو لطیف، نرم و نازک اور انڈے کو بڑا کر سکے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، یہ ایسا غلط سوال ہے جو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، خدا اس طرح کی طاقت رکھتا ہے جو اسے انڈے سے بھی چھوٹی چیز میں قرار دے، جس طریقے سے تمہاری آنکھوں کی پتلی میں کہ جو انڈے سے بھی چھوٹی چیز ہے قرار دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم جب بھی آنکھ کھولو گے تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اپنی آنکھ سے دیکھو گے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ 1 سال قحط پڑا، اس زمانے میں ایک واعظ نے ممبر سے پڑھا کہ جب کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو 70 شیطان اس کے ہاتھوں سے چپک جاتے ہیں اور اسے صدقہ نہیں دینے دیتے۔ ایک شخص واعظ کی مجلس میں بیٹھا یہ سن رہا تھا۔ اس نے بڑے تعجب سے اپنے دوستوں سے کہا، صدقہ دینے میں اتنی بھی کیا مشکل ہے؟ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور گندم لا کر فقراء میں بانٹے دیتا ہوں۔ وہ شخص اس ارادے سے گھر گیا۔ جب اس کی بیوی کو اس کا ارادہ معلوم ہوا تو لگی چیخنے چلانے، یہ قحط کا زمانہ ہے، اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں آتا، اگر خشک سالی طولانی ہو گئی تو سب لوگ بھوکوں مر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بیوی نے اس قدر اسے سنایا کہ وہ بیچارہ خالی ہاتھ مسجد میں پلٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ دیکھا تم نے 70 شیطان تمہارے ہاتھوں سے لپٹ گئے اور تمہیں صدقہ نہیں دینے دیا۔ اس شخص نے جواب دیا، میں نے شیطان تو نہیں دیکھے، البتہ شیطان کی ماں نے مجھے یہ کار خیر نہیں کرنے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے 1 دینار صدقہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں پتہ ہے کہ صدقہ مومن کے ہاتھوں سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ 70 شیطان مختلف طریقوں سے اسے وسوسہ کر کے اس کار خیر سے روکتے ہیں، اور یہ جان لو کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔